रिकमेंडेड है, अच्छा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। टेस्ट करना है कि प्रोडक्ट कैसे हैं तो हम सेटिंग स्प्रे स्किप करेंगे। एनी हाउ हम टेस्ट करेंगे ये दूसरा जो पाउडर है ना, वो आप लोगों को करीब से भी दिखा दूं, ये है करीब से। हेलो को वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं फ्लैश लाइट पे बना रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरी वीडियो क्वालिटी कैसे आ रही होगी, तो मैं ये फ्लैश लाइट्स पे बना रही हूँ। वेट कर रही हूँ लाइट का, 10 से 15 मिनट में आने वाली है लाइट, तो फिर मैं अपनी स्टूडियो की लाइट खोल दूंगी। एनी आओ, मैंने मंगवाई थी शी ग्लैम की कुछ चीज़ें, तो आज जो हम लोग मेकअप टेस्ट करने लगे ना, वो शी ग्लैम का टेस्ट करने लगे और साथ साथ रिव्यू भी दूंगी। इसके मैंने टेस्ट किया था, ठीक है। ये आईब्रो जेल है, ठीक है, और दो मैंने मंगवाई थी शीन से। ये दो दो मैंने मंगवाई थी, एक ये था, ठीक है, शीन से ही मैंने दोनों ऑर्डर की थी, और ये एक ये था, ठीक है। अब सीन ये है कि इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूँ, ये 500 का है और ये 1100-1200 रुपये समथिंग का है, ठीक है। दोनों ही यूज़फुल नहीं है मतलब दोनों ही बेकार है। इससे पहले मैंने एक पाकिस्तानी, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, कि उन्होंने 15 डेज़ कहा था, बट वो 3 डेज़ रहता है। उसका आईब्रो, वो भी टिंट, वो आईब्रो पिल वाला नहीं है, वो आईब्रो शायद उसमें कलर होता है, वो फिर भी 3 दिन रुक जाता है। बट ये आपने मुंह धोया, आपका ये रिमूव हो जाना है। मतलब ये जितना इसमें आवर्स लेके हुए ना, 72 आवर्स, ऐसा नहीं है कि ये 72 आवर्स आपके टिकेगा। आपने फेस वॉश किया, आपका ये हट जाना है। शी ग्लैम की बात करें, इसी तरह ये भी, तो ये वर्थ बाइंग बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगा कि मतलब कम से कम 2 से 3 दिन तो रुके चले, ठीक है। ये लाइट आ गई, अब मैं स्टूडियो लाइट खोलती एनी आओ। इसका रिव्यू ये था मेरी तरफ से, ये नॉट रिकमेंडेड है, अच्छा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। सबसे पहले इसको अप्लाई करेंगे। आज ये मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ करी, मुझे नहीं पता कि ये कैसा लगता है अप्लाई करने में, तो मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद मैं आने के बाद बताऊँगी कि ये कितना लास्ट कर रहा है इसने मेकअप, और कितना ऑयल आया है मेरे फेस पे, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो 3:20 हो रहे हैं, ठीक है। तो 3:20 पे हम लोग ये एप्लीकेशन कर रहे हैं सारी चीज़ें की, ठीक है। इसको शेक कर लेंगे थोड़ा सा। अच्छा, इसका जो टेक्सचर है, इसमें कह रहे हैं कि स्मूथ करता है, ब्लर करता है आपके पोर्स वगैरह को, तो लेट्स सी। देखिए इस तरह का ये सील पैक है, जैसे कि आपको बताया कि मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, तो ये सील पैक है, और मेरे नाखून से ये खुलेगा नहीं, तो मैं इसको खोल कर आती हूँ। ठीक है, टेक्सचर इसका वैसा है जैसे कि नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर। एक साइड पे हम लगाएंगे इसको, ठीक है, और उसका टेस्ट करेंगे कि इसने ब्लर किया है कि नहीं किया है। बहुत स्मूथ चल रहा है हाथ मेरा ना, ये देखें, यहाँ मैंने ये अप्लाई किया है, तो यहाँ से शाइन ख़त्म हो गई है, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ करेंगे। मुझे नहीं पता इसके क्या रिजल्ट आएंगे, और ये कितना मेरी आ, उसको लास्ट करेगा फाउंडेशन को, ठीक है। ये देखें, यहाँ अप्लाई करेंगे, और इसके बिल्कुल क्या कहते हैं, इसको मैं टाइम दूंगी 10 से 15 मिनट का। उसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे कोई भी बीबी क्रीम, ठीक है। क्या नाम है, सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं करेंगे, ताकि ये प्राइमर और उसका शी ग्लैम का सेटिंग पाउडर मेरी कंसीलर को, मेरे फाउंडेशन को कैसे कितनी देर तक स्टे करता है, वो हमने टेस्ट करना है। क्योंकि सेटिंग स्प्रे कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी हर चीज़ स्टे कर ही जाती है, बट जो कि हमें टेस्ट करना है कि प्रोडक्ट कैसे हैं, तो हम सेटिंग स्प्रे स्किप करेंगे। एनी हाउ हम टेस्ट करेंगे ये, ठीक है। ये सील पैक आया था और इसका मैंने सील खोल ली थी, ठीक है। ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं भी ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये करेक्टर कैसा है, थिक कंसिस्टेंसी है इसका, क्या है, थोड़ा सा मैंने लिया है, बहुत ही थोड़ा, और इसको हम अप्लाई करेंगे अपने अंडर आई एरिया वाले पे। और ये कितना आपकी कंसीलर को ग्रेइश दिखाता है कि नहीं दिखाता, वो हम देखते हैं। क्या ये करेक्टर मूव होता है कि नहीं होता, ठीक है। एप्लीकेशन स्मूथ है और ऑयली नहीं है, ठीक है। अमूमन ऐसे करेक्टर ऑयल छोड़ देते, बट इसका मैं ये देख रही हूँ ऑयल नहीं है, ठीक है। ये देखिए,
यहाँ मैंने करेक्टर किया है और यहाँ मैंने करेक्टर नहीं किया। ठीक है, यहाँ अप्लाई करेंगे। है वो किया है गोल्डन। मेरी स्किन से ये 2 टोन डार्कर है। देखिए, इसने बहुत अच्छे से कंसील कर लिया है। अब ये देखते हैं कि कंसीलर लगाने के बाद ये मूव करता है कि नहीं करता। ठीक है, कंसीलर हम शी ग्लैम, क्योंकि हम शी ग्लैम का ही आज रिव्यू कर रहे हैं तो हम इसी का कंसीलर यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा, मैंने ये बीबी क्रीम से पहले अप्लाई कर रही हूँ और बहुत थोड़ा सा लगाऊंगी सिर्फ अपने इस वाले एरिया में। ठीक है, और जो मेरे ये स्पॉट्स है ना, इनको हाइड करूँगी। दैट्स इट। इसको हम सबसे लास्ट में ब्लेंड करेंगे और बाकी का हम ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि हम इन्हीं की बीबी क्रीम यूज़ करेंगे तो इस वो इतनी चीज़ों को कवर नहीं करती है, तो इसलिए हम करेक्ट करेंगे कंसीलर से, अपने मतलब हाइड करेंगे अपने सारे डार्क स्पॉट्स, क्योंकि इनकी बीबी क्रीम की कवरेज उतनी नहीं है। मतलब कि स्किन को एक फ्रेश लुक दे देती है। जैसे ही होंगे ऐसा ऐसा, और ऐसा ऐसा बिल्ड करूंगी अपने। अच्छा, आपको ये भी देखना है कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह हो रही है। अब आप देखेंगे कि मैं डैबी मोशंस में लगा रही हूँ और मैंने बहुत ही लेस चीज़ें लगाई हैं। ठीक है, जहाँ मुझे इसकी वो चाहिए ना कवरेज, वहाँ मैंने जस्ट डैब किया है। बहुत अच्छे से स्मूथली मैं ये देख रही हूँ कि मेरी एप्लीकेशन हो रही है। मे भी जो मैंने प्राइमर लगाया है उसकी वजह से मेरी चीज़ें मतलब स्मूथ हो रही है। ये अच्छी है, इसका भी मैं रिव्यू दे चुकी हूँ। ठीक है, ऐसा लगता है आपकी स्किन लग, जैसे अभी मेरे यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है, बाकी आ, वो लग रहा है। अब इसको लगाने के बाद सब चीज़ें एक जैसी वो हो जाएंगी, आपकी स्किन लाइक हो जाएगी। ठीक है, लगेगा ही नहीं आपने कुछ लगाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ये लिया प्राइमर ना, मुझे अच्छा लग रहा है। वो चीज़ों को ना बहुत अच्छे से ब्लेंड करने में हेल्प कर रहा है। आई फील कि मुझे ब्लेंडिंग करने में वो मुश्किल नहीं हो रही है, चाहे वो करेक्टर हो चाहे वो कंसीलर हो, अच्छे से स्मूथली हर चीज़ ब्लेंड हो रही है। एनीहाउ मैंने इतना सही लिया है और मैं ये खाइस का R02 ब्रश ले रही हूँ। अच्छा है, रिकमेंडेड है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, अच्छी है। क्योंकि इसको करने के बाद ना आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इट्स गुड कि आपको इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो ना तो आपको इतनी सारी चीज़ें लेके नहीं निकलना होता। ये देखें, बहुत अच्छे से ये आपकी चीज़ों को ब्लेंड करता है। ठीक है, और ये शी ग्लैम की बीबी क्रीम भी बहुत अच्छी है। अब आप ये देखेंगे, जब मैंने बीबी क्रीम लगाई तो जो करेक्टर की देखिए, यहाँ देखें ना आप, और यहाँ करेक्टर एक जैसा, आपका कंसीलर करेक्टर और आपकी बीबी क्रीम आपको एक लुक दे देती है, और ऐसा भी नहीं लगता आपने कुछ भर भर के लगाया हुआ है। एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन स्मूथली ब्लेंड हो रही है। ठीक है, और आपको एक ड्यूई लुक भी दे देता है ये वाली बीबी क्रीम, मतलब लाइक आपको एक कहते हैं ना, आपकी जैसे हेल्दी स्किन लग रही होती है, इस तरह की लुक देता है ये। मैंने जॉश के इससे किया और ब्लश भी मैंने इन्हीं का यूज़ किया, और थोड़ा सा मैंने अपने चिक्स को पिंक किया है ताकि एक अच्छी सी लुक नज़र आए। अच्छा, अब हम लिप करेंगे। अच्छा, अब तक मैंने सेट नहीं किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन में अच्छे से ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद ही लास्ट में आप सेट क्या करें पाउडर से लिप्स को। पेंसिल की बात सबसे अच्छी है कि आपको शार्पनर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ऑलरेडी शार्पनर्स है। ग्लॉसी लिप रखूं तो मैं ये अप्लाई करूंगी। ठीक है, बहुत अच्छा शेड है। इसी के ऊपर मैं इन्हीं का ग्लॉस वाला ही
ये मेरे दिमाग का हालात है क्या? कि मैं भूल जा रही हूँ। मतलब अप्लाई मैंने क्या करना था, वो शीशा देखते देखते मैंने अप्लाई ये कर दिया। हाँ, उससे चीजों को वो करता है। अच्छा है, अगर दोनों का कंपैरिजन करें, स्मूथली ब्लेंड हो रहा है ये, और ये बिल्कुल भी मेरे आईज को पिक नहीं कर रहा है। नहीं करो इब्राहिम। यहाँ गई हूँ मैं फुल रेडी, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 4:20 हो रही है, यानी 1 घंटे में मैंने पूरा मेकअप किया है। अब एंड में मैं इसको टचअप करूंगी अपने लिप ग्लॉस को, ठीक है, तो और शाइनी लिपस्टिक के लिए आजकल इस तरह के ना प्लम्पी शाइनिंग, ठीक है, वो चीज़ें जो मुझे अभी अच्छी लग रही है ना, वो प्राइमर और करेक्टर, क्योंकि इसने मेरे करेक्टर ने मेरे कंसीलर को मूव नहीं किया है, और जो मेरे पोर्स हैं वो बहुत अच्छे से वो हो गए हैं, क्या कहते हैं, मिनिमाइज हो गए हैं। दूसरा जो पाउडर है ना, वो अच्छा है, जो मुझे लग रहा है इसने कहीं से भी किक ही नहीं किया। मैंने जैसे ट्रांसलूसेंट पाउडर से मैं सेट करती हूँ, बट ये मैंने डायरेक्ट प्रेस पाउडर से सेट किया है। ये मेरा अब तक का है, मैं आऊँगी मेरा मेकअप किस तरह रहता है, किस तरह रहता है कि नहीं रहता, कितना लास्ट रहता है, वो मैं आने के बाद मैंने कोई सेटिंग स्प्रे नहीं किया, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि सेटिंग स्प्रे करने के बाद तो डेफिनेटली आपका मेकअप स्टे करता है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं ऐसे ही रिव्यू दूँ, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली कैसा लग रहा है। आप लोगों को करीब से भी दिखा दूँ, ये है करीब से, अब आने के बाद देखते हैं कि ये मेकअप कितनी देर तक स्टे करता है। हाँ, मैं आ गई, मैं कहा सबसे पहले पियूंगी मैं चाय। अच्छा, अभी जो टाइम हो रहा है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, 10 बजने वाले हैं, ठीक है, 10 बजने में 15 मिनट है, यानी ऑलमोस्ट मुझे जो टाइम हो गया है वो 5-6 घंटे हो गए। और मेरे पास, अगर मैं रियल में भी देख रही हूँ, आप कैमरे में भी देख रहे होगे, तो कहीं से कोई ऑयल नहीं आया उस तरह जिस तरह मेरी ऑयल आ जाता है। मैं करीब से भी आपको दिखा, करीब से कहीं से मेरी बीबी क्रीम रिमूव नहीं हुई है। अगर आप यहाँ देखो तो एक यहाँ पैच बना है, बिकॉज ऑफ मैंने ग्लासेस पहने हुए थे, जो स्लिप भी हो रहे थे तो इधर आ रहे थे, क्योंकि वो लूज हो चुके हैं मुझे। तो ये जो पैच बना है वो मेरे ग्लासेस का है, अदरवाइज मेरे डार्क सर्कल कहीं से नहीं रिमूव हुए हैं। ये लेकिन लाइट, ये बगैर लाइट का है, ये लाइट का है। तो अगर मैं नॉर्मली देखूं तो बहुत अच्छा मेरा अभी तक मेकअप सेट हुआ हुआ है। और मैं इसको लगाऊंगा, तो मुझे एक वीडियो भी बनानी है टिकटॉक की, ठीक है। लिपस्टिक्स मेरी जाहिर ऑफ कोर्स मैंने खाया पिया खूब तो इसलिए तो वो जाहिर ऑफ कोर्स ग्लॉस तो हट जाते हैं। ये इसका ग्लॉस का शेड है, ये मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। अच्छा, ये शेड ऐसा है कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप इसमें कोई भी लिप लगाओ, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्राइमर का जो काम है ना, उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने मेरी फाउंडेशन, मेरी बीबी क्रीम को ग्रिप रखा है, कहीं से कोई लाइन नहीं आई, वाकई ब्लर हुए हुए मेरे पोर्स वगैरह और लाइंस वगैरह। तो ये वाला प्राइमर, जिनको लाइंस इशू है, जिनकी लाइंस यहाँ बन जाती है, अक्सर मेरी लाइन यहाँ बन जाती है, तो इसने वो भी बनने नहीं दिया है प्राइमर ने। मेरी लाइंस यहाँ भी बन जाती है, तो क्योंकि जो प्रोडक्ट मैंने स्पेशली प्राइमर लगाया नहीं था, जस्ट टैप कर दिया था अपनी आइज पर, तो यहाँ पर मेरी लाइंस नहीं बनी है। दूसरा, इनका करेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कहीं से उसने मेरे कंसीलर के साथ मूव नहीं किया, वरना अमूमन जो करेक्टर अच्छे नहीं होते हैं वो मूव कर देते हैं आपके कंसीलर को भी। तो शी ग्लैम के ये वाले प्रोडक्ट्स, यानी इनका करेक्टर, इनकी बीबी क्रीम, इनका प्राइमर और इनका कॉम्पैक्ट पाउडर मुझे अच्छा लगा। जबकि मुझे अच्छे लगे, मज़ीद मैं स्टिल इसको यूज़ करूँगी, और अपने आने वाले जितने भी मेकअप ट्यूटोरियल्स है उसमें इसके बारे में बताती रहूँगी कि देखिए कराची में गर्मी है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी भी है, लेकिन इसने मेरी फाउंडेशन यानी मेरी बीबी क्रीम को मूव नहीं किया। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अगर आप लेना चाहते हो, ये वाले प्रोडक्ट्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मैंने ट्राई किए, टेस्ट किए, 5 से 6 घंटे मुझे हो चुके हैं, ठीक है, और आप लोगों के सामने किया है। आज की वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी लगती है लाइक आप शेयर करेगा। अब मैं चाय एंजॉय करूँगी। अल्लाह हाफिज़।